Hello students and welcome to Smart Indian Model School YouTube channel. This is Syed Hyder your IP teacher. So last lecture में हमने installation of Python and introduction to Python को complete कर लिया था. Today our topic is working with Python. Working with Python को भी हमने एक introductory way में देख लिया था कि क्या है. वर्किंग विथ पाइथन कि पाइथन में जब हमें काम करना है, जब हम पाइथन में कोड लिखना है हमें, ठीक है, टाइप करना है कोड या उस पर कोई भी प्रोग्राम रन करना है, तो उस प्रोग्राम को रन करने के टू मोड्स हमें पाइथन अलाउ करता है, टू राइट एंड रन करने को प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट भी बोलते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना. अच्छा, एग्जीक्यूट कराना इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हम जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जब हम एक फ़ाइल बना के देते हैं, फाइनली जो सॉफ्टवेयर को हम एक फ़ाइल बना के देते हैं तो वो डॉट उसके आगे exe लिखा हुआ होता है, वो डॉट exe फ़ाइल होती है जो कि हमारा सॉफ्टवेयर होता है. सो वो डॉट exe फ़ाइल क्या होती है, वो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल. तो जब हम प्रोग्राम रन करते हैं और जब फाइनली एक सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो वो एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बन जाती है जिसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सेटअप बोलते हैं या फिर. ओके, टू राइट एंड रन, to write and run execute a Python program, we need to have a Python interpreter installed on our computer. लास्ट टाइम हमने उसे इंस्टॉल करना सीख लिया था और इंस्टॉल भी कर लिया था. ओके, और वी कैन यूज़ एनी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके कंप्यूटर में या आपके फ़ोन में पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप कोई और दूसरा ऑनलाइन, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑनलाइन आप कोई भी पाइथन का ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर लिख दीजिएगा, वो इंटरप्रेटर निकल आएगा. ओके, ऑनलाइन कोई भी पाइथन का इंटरप्रेटर आप ओपन कर लीजिए, वहाँ पर आप इजीली कोड लिख सकते हैं. ओके, जब भी ओपन होगा तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर हम इजीली कोड लिख सकते हैं, अपना कोई भी कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं और रन करा सकते हैं. ओके, जैसे अब यहाँ पर एक कोड इन्होंने पहले से ही लिख के दिया है, प्रिंट हेलो, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ऑफलाइन कंपाइलर है तो हम उसमें ही रन करेंगे. ओके, द इंटरप्रेटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड पाइथन शेल, जो भी हमने देख लिया था कि जब हम उसे ओपन करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, हम उसे स्टार्ट में जाएंगे, हम ऑल प्रोग्राम्स में हम जाएंगे और पाइथन में हमें जाना है. ओके, पाइथन 3.7 IDLE को हमें ओपन कर लेना है. तो जो ये ओपन हो के आया है ये इसका शेल है, इसे शेल बोलते हैं. देखिए यहाँ पर इसके नेम में लिखा हुआ भी है पाइथन 3.7.2 शेल. यहाँ पर जब हम कोड लिखते हैं तो वो शेल में हम कोडिंग कर रहे होते हैं. ओके, इस सैम्पल स्क्रीन ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर इज शोन इन फिगर 3.1. ओके, हमने रियल में देख लिया उसको. हेयर द सिंबल ऑफ, ये जो हमारे पास एक सिंबल आ रहा है, जो ये 3 ग्रेटर देन के सिंबल आप कह लीजिए या एरोज बोल लीजिए, ठीक है, इज़ कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट. ओके, ये पाइथन का प्रॉम्प्ट है, विच इंडिकेट दैट द इंटरप्रेटर इज़ रेडी टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस. ओके, इस इंडिकेशन का मतलब है कि पाइथन आपका इंडिकेट कर रहा है आपको कि वो इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करने के लिए और रन करने के लिए रेडी है. दैट द इंटरप्रेटर इज़ रेडी टू रिसीव. वी कैन टाइप कमांड्स और स्टेटमेंट ऑन दिस प्रॉम्प्ट और एग्जीक्यूशन. ओके, हम इसमें अपने कमांड्स लिख सकते हैं और रन भी कर सकते हैं. अब हमें जब भी कोई पाइथन का प्रोग्राम रन करना है तो उसको या एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन मोड्स हैं वो, तो हमारे पास देयर आर 2 वे टू रन ए प्रोग्राम यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर. अच्छा, ये अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोगों के कि हाउ मैनी वेज टू रन ए पाइथन प्रोग्राम. ओके, तो यहाँ पर देयर आर 2 वेज टू रन ए पाइथन प्रोग्राम. फर्स्ट वे इज़ इंटरेक्टिव मोड है और सेकेंड मोड इज़ स्क्रिप्ट मोड है. सबसे पहले हम इंटरेक्टिव मोड को देख लेते हैं. इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? इंटरेक्टिव मोड, इन द इंटरेक्टिव मोड वी कैन टाइप ए पाइथन स्टेटमेंट ऑन द प्रॉम्प्ट डायरेक्टली. ओके, जैसे ही हमारा ये एक IDLE खुल के आया, हमने जैसे उसे IDLE को ओपन किया तो हमारे पास ये विंडो आती है. तो इस विंडो पे जब हम डायरेक्टली अपना कोड लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल. ओके, रन करा, मैंने एंटर प्रेस करा, वो रन होके आ गया, उसने आउटपुट शो कर दिया मुझे. ओके,
कहाँ थे हम, एज सून एज वी प्रेस एंटर द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। जैसे अभी मैंने पाइथन के प्रोग्राम के अंदर लिखा उसे स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल और एंटर प्रेस करते ही उसने फ़ौरन रिज़ल्ट हमें दे दिया। ओके, इसी तरीके से कोई भी टाइप का रिज़ल्ट हो तो वो हमें प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर 1 + 6 आंसर आ गया सर, 6 - 9 - 3। ओके, तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली काम कर सकते हैं। ओके, स्क्रिप्ट मोड अब देख लेते हैं हम दूसरा वाला। IDLE की यहाँ पे एक फुल फॉर्म लिखी है, ये आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये भी आपके एग्ज़ाम्स में आ जाती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, कोई सा भी IDLE हो, फुल फॉर्म तो सेम ही रहेगी। हर जगह और हर लैंग्वेज में आपको एक IDLE की ज़रूरत पड़ती है उसके कोड को टाइप और रन करने के लिए। ओके, सेकेंड वन इज़ स्क्रिप्ट मोड। इन द स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट ए पाइथन प्रोग्राम इन ए फाइल। हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उसमें पाइथन का प्रोग्राम को टाइप करते हैं। सेव इट, आफ्टर दैट वी कैन सेव इट एंड देन यूज़ द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फ्रॉम द फाइल। उस फाइल में जितना कोड लिखा हुआ है और एग्जीक्यूट करते हैं हम उस प्रोग्राम को, पूरी उन सारी लाइंस को, जहाँ तक कि हम, क्योंकि स्क्रिप्ट मोड में जब कर रहे हैं तो एक लाइन ही हम लिखते हैं, दूसरी लाइन हम तभी लिख पाएंगे जब हम एक लाइन को एग्जीक्यूट कर लें। यहाँ पर जब हमने एक लाइन लिखी है, अगर दूसरी लाइन लिखने के लिए हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो पहले ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। बट जब हम फाइल बना के काम करेंगे, सच ए प्रोग्राम फाइल वी हैव ए .py एक्सटेंशन। ओके, हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, तो पाइथन की फ़ाइल को जब भी हम बनाएंगे तो उसके आगे .py एक्सटेंशन हमें लगाना है। ओके, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज स्क्रिप्ट। जो इस मोड पे टाइपिंग करते हैं वो स्क्रिप्ट मोड की टाइपिंग होती है। यूजुअली बिगिनर्स लर्नर्स पाइथन इन इंटरेक्टिव मोड। ओके, यूजुअली जो बिगिनर्स हैं, जैसे अब हम लोगों ने पाइथन स्टार्ट करी है तो लोग ज़्यादातर इसी मोड पर, जो इंटरेक्टिव मोड है उस पर करते हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 दिन स्टार्टिंग के। ओके, क्योंकि फाइनली हमें स्क्रिप्ट मोड पर ही मूव होना होता है। ओके, बट फॉर प्रोग्राम्स हैविंग मोर देन ए फ्यू लाइन्स, जब हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें एक से ज़्यादा लाइन्स हैं, ओके, वी शुड ऑलवेज सेव द कोड इन ए फाइल और फॉर फ्यूचर यूज़। पाइथन स्क्रिप्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी एडिटर। पाइथन का जो कोड है वो आप किसी भी एडिटर में लिख सकते हैं, बट उसे रन कराने के लिए आपको पाइथन का प्रोग्राम चाहिए होगा। ओके, पाइथन हैज़ ए बिल्ट इन एडिटर कॉल्ड IDLE, जो ये है आपके पास। ओके, एक एडिटर पाइथन में हमें मिलता है जिसका नाम है IDLE। जब हम फाइल में जाकर न्यू में जाएंगे तो ये IDLE हमारी ओपन होके आ गई है। ओके, इस एडिटर पे हम लिख सकते हैं। विच कैन बी यूज टू क्रिएट प्रोग्राम। आफ्टर ओपनिंग द IDLE वी कैन क्लिक फाइल, न्यू फाइल टू क्रिएट ए न्यू फाइल। ये अभी हमने करके देख लिया। यहाँ पर हमने फाइल में जाना है, न्यू फाइल में जाना है, तो ये क्रिएट हो गई हमारे लिए, एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है जिसका अभी टाइटल हमने नहीं दिया है, देंगे हम। देन राइट आवर कोड ऑन दैट फाइल एंड सेव इट विद ए डिज़ायर्ड नेम। जो भी नाम आप चाहते हैं उससे दे दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट द पाइथन स्क्रिप्ट आर सेव्ड इन पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर। बाय डिफ़ॉल्ट वो पाइथन जहाँ पर इंस्टॉल्ड हुआ है उसी फोल्डर में सेव होती है, बट आप चाहें तो कहीं भी उसे सेव कर सकते हैं। टू एग्जीक्यूट ए पाइथन प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड, ओपन द प्रोग्राम यूजिंग एन एडिटर, फॉर एग्जाम्पल IDLE। ओके, ये सब हमने कर लिया है। नेक्स्ट, ओके, पाइथन कीवर्ड्स हैं, तो ये हमारा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पाइथन कीवर्ड्स। फिलहाल आज हम एक प्रोग्राम इसके स्क्रिप्ट मोड पर भी देख लेते हैं। हम एक प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं जो क्या करेगा, प्रिंट करेगा कुछ, पहले स्कूल का नाम हमारे स्कूल, उसके बाद आपको प्रिंट करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए। ओके, इसके बाद प्रिंट करना है हमें फॉर एग्जांपल अपने सिटी का नेम, रामपुर यूपी। ओके, तो ये 3 लाइन्स हमने लिखी, प्रिंट कर लिया हमने। ओके, अब हम कैसे करेंगे इसे रन करने के लिए हमें प्रेस करना है F5। ओके, अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे हम। जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो एक हमारे पास एक नोटिफिकेशन बार आएगा जो कह रहा है कि सोर्स मस्ट बी सेव्ड। ओके, हमने उसे सेव करना है प्रोग्राम को। तो ये हमारा 11th का फर्स्ट प्रोग्राम है, 11th क्लास में फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा, सेव कर दिया हमने। ओके, ये देखिए
ये हमारा प्रोग्राम नीचे रन होके आ गया है। स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल सिम्स रामपुर। अब तक जो हम इंटरेक्टिव मोड पे कोडिंग कर रहे थे तो हम एक लाइन लिखते थे, एंटर करते थे, वो रन हो जाती थी। फिर दूसरी लाइन लिखते थे, वो रन हो जाती थी। तीसरी लाइन लिखते थे, वो रन हो जाती थी। चौथी लाइन हमने लिखी, वो रन हो गई। बट स्क्रिप्ट मोड पे जब हम तीनों लाइन लिख लेते हैं उसके बाद हम रन कराते हैं और वो तीनों लाइन एक साथ रन होती हैं। ओके, इस मोड को इंटरेक्टिव मोड कहते हैं, जो हमें फ़ौरन आउटपुट दे रहा है एंटर करते ही। और इस मोड को स्क्रिप्ट मोड कहते हैं, जब हम एक बार प्रोग्राम पूरा लिख लेंगे उसके बाद उसे रन कराएंगे। ओके, एक बार और F5 प्रेस करेंगे तो फिर रन हो जाएगा। ओके, पिछला वाला क्लियर हो जाता है। जब मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा तो पिछला वाला क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसे क्लोज़ ना करूँ, मैंने रन किया, मैंने अब इसे क्लोज़ नहीं किया, मैंने मिनिमाइज़ करा, अगेन रन किया तो अब ये 2 बार आ गया। देखिए पिछला वाला आउटपुट अब नहीं जा रहा है। जब तक मैं इसे मिनिमाइज़ करता रहूँगा तब तक वो आउटपुट हमारी स्क्रीन पर रहेगा। ओके, लेकिन अगर मैं क्लोज़ कर दूँगा फिर रन करता हूँ तो पिछले वाले आउटपुट रिमूव हो गए होंगे। ओके, तो आज हमने काफ़ी अच्छे से स्क्रिप्ट मोड को और इंटरेक्टिव मोड को समझ लिया है। बेसिकली जो हम टाइपिंग करेंगे या बेसिकली जो हम अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे वो स्क्रिप्ट मोड में ही करेंगे। ओके, पाइथन का इंटरेक्टिव मोड हम लोगों के ज़्यादा काम का नहीं है, वो जो छोटे बच्चे कोडिंग सीखते हैं उनके लिए है, जो स्टार्टिंग में बिगनर्स हैं बिल्कुल। बट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें ही काम करें, हम अपने स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ़ कोड है सिर्फ 1 लाइन का नहीं है, हमारा ज़्यादा का भी है। ओके, सो 2 चीज़ें आज हमने देख ली हैं। एक तो एग्जीक्यूशन मोड कितने टाइप के होते हैं, 2 पॉइंट्स में बना देता हूँ। एग्जीक्यूशन मोड हमारे 2 टाइप के होते हैं, उनके अंदर आपको पता है इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में डिफरेंस अच्छे से समझ लिया होगा आपने। बट याद रखिएगा कौन सा मोड किसे कहते हैं। जब हम स्क्रिप्ट में टाइप कर रहे होते हैं तब हम फाइल बना के टाइपिंग करते हैं, और जब हम इंटरेक्टिव मोड में करते हैं तो हम डायरेक्ट IDLE में करते हैं। दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली इस लेक्चर में आपकी है ये कि इन 3 एरोज़ को आप प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ओके, ऑन दी प्रॉम्प्ट, इसका क्या मतलब होता है? इन द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट एज शोन इन। ओके, in the interactive mode we can type a python statement on the prompt directly. okay, और ये 3 एरो, सॉरी ये है python interpreter is shown here, the symbol these 3 arrows जो हैं is called python prompt which indicate, इनका काम क्या होता है ये भी अच्छे से याद रखिएगा, which indicate that the interpreter is ready to receive and instructions. We can type command or statement on this prompt for execution. ओके, सो यहाँ का ये वाला लेक्चर आज हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ओके, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। थैंक यू।